आपका हमारे चैनल में स्वागत है। भीतर संपूर्ण मौन, बाहर यथा योग्य संवाद। चूप साधन चूप साध्य है, चूपमा चूप समाय। चूप समझियारी समझ है, समझिया चूप ये जाय। मौन साध्य है मगर मौन साधन भी है। अखंड मौन सिद्ध होने के बाद साधना की तरह मौन की आवश्यकता नहीं, परंतु जब तक हमारे बाहर बेहोश चेतना वाले लोग हैं, हमारे भीतर संस्कारबद्ध मन बुद्धि है, तब तक साधन की तरह मौन साधने की जरूरत रहती है। इसके पर्याय है निष्पद्धता, मूकता, मूक भाव मौन, तूषणी भाव नीरवता, अनालाप, अभाषण, निशब्दता, वाक्कृपणता, वर्णना भाव शांति, चुप्पी, चुप्पापन, सन्नाटा, अबोला, खामोशी। यह सिर्फ बाहर चुप रहना ही नहीं है, भीतर भी चुप रहना है। कुछ लोग बाहर नहीं बोलते मगर अपने भीतर बोलते रहते हैं। हकीकत में भीतर अंतःकरण बोलता है। अंतःकरण से होता है तादात्म्य, इसलिए जैसा अंतःकरण बोलता है वैसा स्वयं यंत्रवत बोलते करते रहते हैं। अतः एक साधक के रूप में अपनी बागडोर अपने हाथ में लेनी पड़ती है कि भीतर हम स्वयं मौन ही रहेंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे। मन बुद्धि बोलेंगे मगर हम चुप ही रहेंगे। साधन की तरह रखा गया मौन सत्य को जानने में साध्य हो जाता है। जो सर्वत्र एक सत्य का अनुभव कर लेता है वह मौन ही हो जाता है। उसके बोलने का कारण नहीं रहता। वह तभी होता है जब स्वयं राग द्वेष के वश में हो। कोई हमारा प्रशंसक है तो हमारे भीतर कैसे रागपूर्ण विचार चलते हैं, हम उनके साथ एक हो जाते हैं। कोई हमारा निंदक है तो हमारे भीतर कैसे द्वेषपूर्ण विचार चलते हैं, हम उनके साथ एक हो जाते हैं। परंतु यदि हम राग द्वेष के वश में नहीं है तो भीतर राग द्वेषपूर्ण विचार तो चलेंगे मगर हम कुछ न करेंगे, कुछ न सोचेंगे, न विरोध में न समर्थन में। एक साधक के रूप में यह हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि हम भीतर कुछ भी नहीं सोचें, सर्वथा मौन रहे। यह हमारा बड़ा साधन है। हमारे बारे में कौन क्या बोलता है, कौन क्या सोचता है, ऐसे जो विचार आते हैं तब समझ लेना चाहिए कि यह मन ही बोल रहा है और हमें चुप रहना है। मन की हाँ में हाँ नहीं मिलानी है। मन से तादात्म्य होता है, इसलिए बाहर चुप रहना सरल है मगर भीतर चुप रहना कठिन है। भीतर चुप रहना ही महत्वपूर्ण है, बाहर किसी को रोकना मुश्किल है। जिसकी जैसी दृष्टि होती है वैसा ही वह बोलता है, मगर भीतर मन को भी नहीं रोका जा सकता, मगर उसके प्रति विरोध समर्थन से मुक्त रहा जा सकता है। इसके लिए मन को विचारों को देखने की जरूरत नहीं है। उन्हें देखने से हम बिना जाने उसके प्रवाह में बहा लिए जा सकते हैं। हमें तो स्वयं को देखना है, अपने आप को, कि मैं मौन हूँ या नहीं। चुप साधन चुप साध्य, मैं साधक हूँ या नहीं। हम स्वयं अपने भीतर मौन रह सके तो पाएंगे प्रज्ञा शक्ति जागृत होने लगी है। कभी महापुरुषों को देखा हो, सुना हो, अनुभव किया हो, वे बाहर जो भी बोले मगर भीतर वे पूरी तरह से शांत होते हैं। मौन, खामोश, निस्तब्ध, निशब्द बोलने पर उनके शब्द सीधे मूल स्रोत से आते हैं। बीच में कर्ता की तरह मन बुद्धि अहंकार नहीं होते। भीतर सन्नाटा होता है, वे कुछ भी नहीं सोच रहे होते। मेरा आध्यात्मिक साथी भी भीतर पूरी तरह से खामोश था। बाहर वह किसी को डांटता भी या प्रोत्साहित करने वाले शब्द बोलता मगर भीतर कुछ नहीं। वह कहता मेरे भीतर कुछ नहीं है। लोग अनुमान लगाते हैं यह ऐसा या वैसा सोचता होगा, लेकिन मैं जानता था
भीतर वह पूरी तरह से निःशब्द था, मौन था, और इसलिए उसके मुख से आध्यात्मिक सत्य की गहरी बातें सुनने को मिलती। वह किसी भी विषय पर साधिकार प्रामाणिक रूप से बोल सकता था, वह भी धारा प्रवाह, मगर भीतर अखंड मौन सदा हुआ। यह थोड़ी न समझ में आने वाली जैसी बात है। कारण चुप रहने का न पता है न अभ्यास है। पता हो तो अभ्यास भी हो कि भीतर हम स्वयं कुछ भी नहीं सोचेंगे। आंतरिक वार्तालाप शून्य होगा पूरी तरह से। मन सोचेगा, अहंकार शिकायत करेगा, बुद्धि अपने पक्ष में समर्थन जुटाएगी, लेकिन स्वयं मौन। भीतर चुप रहना मुश्किल है। बाहर तक कोई नाराज न हो, इस कारण से चुप भी रह लेते हैं लोग, मगर भीतर देखने वाला कौन है? असली कसौटी तो भीतर है कि भीतर हम स्वयं पूरी तरह से मौन रहेंगे। ऐसा साधक अपने मूल स्वरूप में स्थित हो जाता है। उस पर बाहरी निंदा प्रशंसा का असर नहीं होता, न वह भीतर अपने राग द्वेष पूर्ण अंतःकरण के झांसे में आता है। बाहर यथा योग्य कर्म होते रहते हैं, जैसे श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने के लिए कहते हैं, मगर भीतर स्वस्थ रहने का संदेश देते हैं। स्वस्थ, जो भीतर स्वस्थ है वह भीतर मौन भी है, लेकिन उसकी प्रज्ञा शक्ति जागृत होती है। वह स्थित प्रज्ञ होता है, जिसके लिए अर्जुन ने प्रश्न किया, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्य केशव स्थितधिक किं प्रभाषेत किमासित व्रजेत किम। यह जो भीतर चुप रहने की बात है, यह दूसरों के भरोसे नहीं हो सकती। थोड़ी बहुत मदद मिल सकती है उससे जो उसके भीतर मौन है। जब तक हमारे भीतर संस्कारबद्ध मन बुद्धि सक्रिय है, सतत कुछ बोल रहे हैं, कह रहे हैं, तब तक हमें ही कोशिश करनी होगी। हमें भीतर मौन रहना आ गया तो भीतर की बाहर की कोई फिक्र नहीं है। बाहर सब तरह के लोग हैं, जिसकी जैसी बुद्धि वह वैसा व्यवहार करेगा। इसलिए सवाल उसका नहीं, सवाल हमारा है कि हम स्वयं अपने भीतर पूर्णतया स्वस्थ है या नहीं। भीतर अंतःकरण से तादात्म्य मिटने पर ही सही ढंग से कुछ हो सकता है। तब सभी विचार दृश्य मूक चरित्र की तरह होते हैं, साइलेंट फिल्म की तरह। कभी कभी कुछ मित्र बड़े परेशान होते हैं, उन्हें जानना चाहिए कि परेशान उनका मन होता है, वे स्वयं नहीं। उन्हें तो मौन ही बने रहना चाहिए। मैं परेशान हूँ ऐसा कहने वाले मन की हाँ में हाँ नहीं मिलानी चाहिए, न उसका विरोध करना चाहिए। मन इच्छा अनिच्छा का खेल लगातार खेलता रहता है। हमें उस खेल को देखने की ज़रूरत नहीं है। हमें तो यह ध्यान रखना है कि हम स्वयं हमारे भीतर मौन रह पाते हैं या नहीं। मौन ही हमारा सच्चा स्वरूप है। साइलेंस इज द सेल्फ, साइलेंस इज गोल्ड। सबसे बड़ी चुप, मगर भीतर बाहर नहीं। बाहर यथा योग्य संवाद किया जा सकता है, इसलिए यह संदेश है, भीतर संपूर्ण मौन, न मैं न तुम न यह न वह। बाहर यथा योग्य संवाद। मित्र कहता कभी सफाई नहीं देनी चाहिए। सफाई वही देता है जिसके भीतर शोरगुल है। मौन तो स्वस्थ है अपने आप में, यह उसकी आत्मस्थिति है, आत्मबल से परिपूर्ण।